गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल कैमनो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ जेईई मेंस 2019 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक पार्ट लिया था। आज भी मैं कुछ जेईई मेंस से क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है जो 2019 में आया है जेईई मेंस के, क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट। आपको क्वेश्चन में गिवन है बेंजीन पे इथाइल मींस इथाइल बेंजीन आपको गिवन है, और दो रिएजेंट गिवन है कि अगर हम इथाइल बेंजीन को पहले अल्कलाइन केमिनोफोर से रिएक्ट कराएं फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये रिएक्शन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको अल्कलाइन केमिनोफोर गिवन है। तो अल्कलाइन केमिनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देना उसके मैक्सिमम बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो कार्बन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड से जो एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी कार्बन की वो रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, जितने भी कार्बन हैं वो सारे कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सपोज अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ CH2CH3 जो कि रिंग से अटैच नहीं है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट ये रिंग से अटैच नहीं रहेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। बट जो ये जो कार्बन है जो अटैच है रिंग से, बेंजीन रिंग से, इसका बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में ना ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कम स्टेप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेप्स देखें कार्बन के, तो कार्बन जैसे अगर कोई आपका एल्काइल है, देन एल्काइल के बाद जो इसकी स्टेप ग्रोथ हुई वो CH2OH, देन जो स्टेप ग्रोथ है वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन में है, और इसके बाद जो है वो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी कार्बन की वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगी। फाइन। तो यहाँ पे हम देखें तो हमने स्टार्ट किया है यहाँ इथाइल से, तो ये जो कार्बन है सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बट जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है वो ऑक्सीडाइज तो होगा, बट CO2 पे ना होगी, कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में रह जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए, बस कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको नहीं पूछा है यहाँ पे, बट आपको पूछा गया है बेंजीन में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो टर्मिनल जो वो कार्बन जो रिंग से अटैच है, जो रिंग से बॉन्ड बना रहा है, दैट इज दिस कार्बन। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर बनना चाहिए वो बनेगा CH2 CH3। फर्स्ट आपने लिया अल्कलाइन KMnO4, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी उस कार्बन की, कार्बोक्सिलिक एसिड का ना होकर पहले सॉल्ट बनाएगा K पॉजिटिव, बिकॉज ये KMnO4 है, तो ये पहले सॉल्ट बनाया CO नेगेटिव H पॉजिटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का ही। देन जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ K पॉजिटिव की जगह आपका H लग जाएगा, COOH। तो आंसर होगा बेंजोइक एसिड। तो यहाँ बेंजोइक एसिड देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है बेंजोइक एसिड, बाकी B, C, D तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। ये बहुत इजी रिएक्शन है जो NCERT में गिवन है। सो आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड प्लस मिथेनॉल gives you acetal in the presence of HCl, the rate of reaction is highest for what। देखो कार्बोनिल कंपाउंड जब भी मिथेनॉल से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HCl, देन आपका जो बनेगा या तो वो एसिटल देगा या वो कीटल देगा। फाइन। अब रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कि किसके लिए हाईएस्ट होगी। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है एसीटोन एज सबस्ट्रेट एंड मिथेनॉल इन एक्सेस। सेकंड है प्रोपेनॉल एज सबस्ट्रेट एंड मिथेनॉल इन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। एसीटोन एज सबस्ट्रेट एंड मिथेनॉल इन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। प्रोपेनॉल एज सबस्ट्रेट एंड मिथेनॉल इन एक्सेस। तो सबसे पहली बात, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें कि वो हाईएस्ट किसके लिए होगी, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो यानी कि अगर मुझे कीटोन और एल्डिहाइड में से किसी को चूज करना हो कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो वो होगा एल्डिहाइड का ज़्यादा, बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द कीटोन, बिकॉज कीटोन में स्टेरिक इंटरेस्ट ज़्यादा रहती है, कार्बन ग्रुप दोनों ही तरफ से कार्बन चेन से घिरे हुए हैं, बट एल्डिहाइड में एक तरफ कार्बन चेन है एक तरफ हाइड्रोजन है, तो इस वजह से एल्डिहाइड आपका मोर रिएक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू द कीटोन। तो इट मींस अगर हम एल्डिहाइड वाला क्वेश्चन देखिए, दैट इज द प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, बी एंड डी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में गिवन है प्रोपेनॉल एज सबस्ट्रेट एंड मिथेनॉल इन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट, प्रोपेनॉल एज सबस्ट्रेट एंड मिथेनॉल इन एक्सेस। तो जब भी आपका एसिटल या कीटल की बात होगी तो आपका जो मिथेनॉल होगा, अल्कोहल होगा, दैट विल बी इन एक्सेस। जब वो एक्सेस में होगा तभी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट रहेगी। सबसे पहली बात कि आपका एल्डिहाइड की रेट हाई रहेगा, दूसरा मिथेनॉल एक्सेस में होना चाहिए। तो आंसर रहेगा आपका प्रोपेनॉल एज अ सबस्ट्रेट। प्रोपेनॉल इज एन एल्डिहाइड, दैट इज CH3 CH2 CHO, ये आपका एल्डिहाइड है।
और यहाँ पे आपकी मीथेनॉल का जो अमाउंट है वो किस में होना चाहिए, एक्सेस में, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी हाई होगी। तो ये इस ऑप्शन को या इस आंसर को मैच करता है आपका डी ऑप्शन, दैट प्रोपेनॉल एज अ सबस्ट्रेट एंड मीथेनॉल इज इन एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन CCl4 गिव्स व्हाट। चार ऑप्शन आपको गिवन है, क्वेश्चन में है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन ब्रोमीन जो CCl4 के अंदर डिसॉल्व है उसके साथ रिएक्शन में क्या आपका प्रोडक्ट देगा। तो ब्रोमीन इन CCl4 जो गिवन है इट मींस ये आपका जो है एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन के अंदर। कौन से बेंजीन के कौन से कंपाउंड में, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन में। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन बना के देखते हैं। ये है आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, बेसिकली दिस इज द बेंजोफिनोन कि कार्बोनिल के दोनों ही तरफ जो कार्बन चेन है वो बेंजीन की है, यानी कि एक तरीके का कीटोन है जहाँ दोनों तरफ बेंजीन रिंग्स है। फिर पैरा हाइड्रोक्सी ये आपका बेंजोफिनोल है। पैरा हाइड्रोक्सी मीन्स ये जो कार्बोनिल है इसके पैरा पोजीशन पे आपका OH होना चाहिए, इट मीन्स पैरा हाइड्रोक्सी हो गया वो। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों ही क्योंकि इक्वलेंट है पोजीशन तो आप कहीं भी लगाएं, क्योंकि एक गिवन है पैरा पे एक ही गिवन है हाइड्रोक्सी तो आपको एक ही OH लगाना है, तो ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोल। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। बट द थिंग इज दैट कि आपका ब्रोमीन अब लगेगा कहाँ पे, तो ये OH है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा या डायरेक्शन देगा कि वो कहाँ पे आके लगे। तो वी नो दैट कि OH जो है वो प्लस R इफेक्ट या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, और प्लस R इफेक्ट की वजह से OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मीन्स वो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा या डायरेक्शन देगा। यानी कि अब ब्रोमीन बी आर पॉजिटिव, यानी कि ब्रोमोनियम आयन जो है बी आर पॉजिटिव जो है आपका जो आएगा OH के वजह से वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, बिकॉज OH ये डायरेक्शन दे रहा है अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कि वो ऑर्थो पैरा पे ही लगे, बिकॉज OH जो है प्लस R इफेक्ट शो करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही। इट मीन्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तभी ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट कर रहा है। तो OH के अकॉर्डिंगली ऑर्थो पैरा कौन सा है, एक तो आपका ये ऑर्थो है, दूसरा आपका ये आपका पैरा है। फाइन, तो ऑर्थो और पैरा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आपका जो पैरा पोजीशन है वो ऑलरेडी कार्बोनिल ने ली है, तो जो आपकी एम्प्टी पोजीशन हुई वो कौन सी हुई, ऑर्थो हुई। तो ऑर्थो आपकी पोजीशन है, यहाँ पे अगर हम अपकमिंग ब्रोमीन को लगाएं तो आपका ब्रोमीन कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो इट मीन्स ब्रोमीन यहाँ से यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, तो दोनों ही पोजीशन इक्विवेलेंट है बेसिकली। तो OH के साथ ही आपका ब्रोमीन लगेगा, यानी कि OH के जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे आपका क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा। तो OH की ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन का ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए गलत है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे OH की ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। C गलत है, दूसरे रिंग पे लग रहा है, और दूसरे रिंग को अगर हम देखें तो ये कीटोन से अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो ये तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो ब्रोमीन तो यहाँ आएगा ही नहीं, ब्रोमीन यहाँ आना ही नहीं चाहिए। फाइन, क्योंकि ब्रोमीन इसलिए नहीं आएगा बिकॉज OH डोमिनेट कर जाएगा कार्बोनिल की बजाय। OH जो है ये ऑर्थो पैरा पोजीशन डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी वहीं ब्रोमीन आएगा, बट कार्बोनिल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। फाइन, तो नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो OH के और मेटा में लगा है जो कि अगेन रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका बी, जहाँ ब्रोमीन आपके OH के ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। फाइन, सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, और स्ट्रक्चर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट। आपको रिएक्शन गिवन है, ये आपका रिएक्टेंट है जिसमें एक अल्कोहल है, एक फिनोलिक OH है और एक एस्टर ग्रुप है, और रिएक्शन में जो कंडीशन वो गिवन है कि आपका कैटालिटिक अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो अगर आप रिएक्शन कंडीशन देखें तो यहाँ पे एस्टर है और यहाँ पे आपकी एसिड हाइड्रोलिसिस है एक तरीके से। फाइन, तो अगर एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो एसिड हाइड्रोलिसिस होते ही एस्टर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी कि ये जो पार्ट है आपका ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा OH, जैसे CH2, मैं कार्बन खोल देती हूँ, CH2OH, हेयर विल बी COO, ET की जगह H लग जाएगा, और ET इज बेसिकली C2H5, ये OH की फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पे आपकी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एस्टर की। COH लग गया और ET की जगह ET इज बेसिकली C2H5 या ETOH बन गया आपका, ये इथेनॉल बन गया। फाइन, अब आगे नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे OH भी गिवन है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी गिवन है।
तो फर्दर रिएक्शन होगी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, मींस मॉलिक्यूल के अंदर ही आगे रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो COOH है और ये जो OH है ये आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर निकाल देंगे, देयर विल बी माइनस वाटर। जैसे ही वाटर यहाँ से निकलेगा रिंग क्लोज हो जाएगी और आपका जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा 1 2 कार्बन CH2 देन ऑक्सीजन जो लेफ्ट है बिकॉज हमने OH रिलीज किया है और हमने यहाँ से आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं CH2OH COOH मीन्स अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर से एस्टेरिफिकेशन हो रही है एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि OH और कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे तो आपका इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन या फिर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी। तो आपका जो H है वो जाएगा अल्कोहल से और OH जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यानी कि यहाँ पे अब इसके पास एक ऑक्सीजन बचा है, ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, देन कार्बोनिल, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया कार्बोनिल से। तो ये आपकी इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट बनेगा। इसके साथ में जो OH है वो लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है बिकॉज यहाँ 5 मेंबर रिंग है, सेकंड भी रॉन्ग है, 5 मेंबर रिंग है, सी ऑप्शन में रिंग ही नहीं बनी है, डी ऑप्शन बिल्कुल हमारे आंसर से मैच कर रहा है। अगर मैं इसको CH2 लिख दूँ तो आंसर विल बी दी सेम। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। आपको बेंजोल्डिहाइड गिवन है और आपको फॉर्मल्डिहाइड गिवन है, देन कंडीशन है 50% NaOH and देन हाइड्रोलिसिस। तो ये जो रिएक्शन है आप देखें ये दोनों ही एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना तो बेंजोल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना ही आपके फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। मीन्स इसके साथ वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। देखो जो मीथेनॉल है इसके साथ ही कार्बन नहीं है तो यानी कि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ। और ये जो एल्डिहाइड है इस एल्डिहाइड के साथ जो बेंजीन का कार्बन है उसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अगर मैं कंप्लीट ओपन कर दूं हाइड्रोजन को CHO, देन इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन जाएगी आपकी क्रोस्ट कैनिज़ारो रिएक्शन बिकॉज इसकी जो रिएक्शन कंडीशन है वो है 50% NaOH और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फाइन। तो अब अगर बेंजोल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ या तो लिखाओ ऑन NaOH या 50% NaOH, एक ही बात है, कंडीशन गिवन होगी आपको, देन हाइड्रोलिसिस। तो रिएक्शन में क्या होता है क्रोस्ट कैनिज़ारो में, हम इस केस में पूरा मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे बट हमें पता है कि क्रोस्ट कैनिज़ारो में एक की ऑक्सीडेशन होती है दूसरे की रिडक्शन होगी। तो अगर हम देखें एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड हम दोनों में से किसी को चूज करना हो कि कौन सा रिड्यूस होगा और कौन सा ऑक्सीडाइज होगा तो हम देखते हैं। देखिए ये जो कार्बन ये जो एल्डिहाइड है CHO इसके साथ है फिनाइल रिंग PH और ये जो एल्डिहाइड है जो कि फॉर्मल्डिहाइड है इस कार्बन के साथ है H। तो यानी कि ये एल्डिहाइड H डोनेट कर सकता है बट ये एल्डिहाइड तो फिनाइल डोनेट करेगा। तो जो एल्डिहाइड हाइड्रोजन डोनेट या हाइड्राइड डोनेट कर सकता है, ये हाइड्राइड डोनेट अगर कर सकता है तो ये क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि जो हाइड्रोजन दे रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो हाइड्राइड आयन देता है रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे ही HCHO में भी ये वाला एल्डिहाइड जो है ये H आपका विद दी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये आपको हाइड्राइड दे सकता है तो ये आपका हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। बट अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फिनाइल के साथ नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के साथ नहीं आएगा। तो इन दोनों में से जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो आपका होगा फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस और इटसेल्फ क्या होगा ऑक्सीडाइज। तो यानी कि ये बेंजोल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा बिकॉज इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट किस फॉर्म में बेंजाइल अल्कोहल और इटसेल्फ ये आप क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस फॉर्म में एसिड में, फॉर्मिक एसिड में या मिथेनोइक एसिड में। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे किससे मैच कर रहे हैं। ए रॉन्ग है बिकॉज ये मिथेनॉल गिवन है, बी भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन देखें फॉर्मिक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी भी रॉन्ग है। तो हियर करेक्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट। आपको 2 ईथर्स गिवन है बेंजीन कंपाउंड के अंदर और HI एक्सेस में गिवन है, लीव कर रहे हैं हम। इस केस में जो ईथर है उसकी क्लीवेज हो गई
और ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इथर क्लीव होगा वाया SN1 पाथवे और या वाया SN1 पाथवे और SN2 व्हाटएवर इट इज फाइन। तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है यहाँ पे HI की, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के साथ करें। तो हम यहाँ पे अब रिटर्न ट्रायल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि कौन से बॉन्ड की क्लीवेज से आपको बेटर और स्टेबल प्रोडक्ट मिलेंगे या स्टेबल कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन मिलेंगे। तो जहाँ से स्टेबल मिलेंगे वहीं पे आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर HI की रिएक्शन होगी। तो अगर हम सिर्फ इसी पार्ट को कंसिडर करें, CN ऑक्सीजन, दिस इज क्लीवेज 1, दिस इज क्लीवेज 2। अगर यहाँ पे 1 से हम क्लीव करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक तो फिनॉक्साइड आयन और बनेगा CH3 पॉजिटिव। और अगर आप इस 2 से क्लीव करें बॉन्ड को तो आपका प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल कार्बोकैटायन प्लस मेथॉक्साइड आयन। राइट, तो अगर हम देखें इन दोनों की स्टेबिलिटी के अंदर कि आपका जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देगा आपको। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव, ये पूरे बेंजीन रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वाया रेजोनेंस। बट यहाँ पे जो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, तो यहाँ स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो गई। तो यानी कि इस तरीके का कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो इट मीन्स जो आपकी क्लीवेज है सेकंड से वो नहीं होगी, वो बॉन्ड 1 से ही क्लीव होगी। तो इट मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन दोनों में ही जो फर्स्ट क्लीवेज के अकॉर्डिंग बनेगा। तो फर्स्ट क्लीवेज के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको फिनॉक्साइड आयन डायरेक्ट लिख देती हूँ, O नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। अब HI की एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो HI में H पॉजिटिव और I नेगेटिव है अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। तो O नेगेटिव इस H पे अटैक करेगा और I नेगेटिव मिथाइल पे। तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या आएगा, H। तो इट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बनेगा OH। अब सेकेंड ईथर में देखते हैं कि कहाँ से क्लीव होगा। अगेन ये क्लीवेज 1, ये क्लीवेज 2। तो क्लीव के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे हमारे कार्बोकैटायन और अनाइन क्या बनेंगे। ये सपोज बेंजीन रिंग है आपकी CN। अगर हम क्लीवेज 2 को देखें तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज O नेगेटिव, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम क्लीवेज 1 को देखें तो यहाँ बनेगा बेंजीन रिंग साइनाइड ऑक्सीजन नेगेटिव प्लस इस तरीके से आपका कार्बोकैटायन। अब हम इन दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे ये कॉन्जुगेशन में है बेंजीन के साथ। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है तो यानी कि इसकी पॉजिटिव चार्ज या इसकी डेफिशिएंसी को बेंजीन स्टेबल कर रहा है वाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन नेगेटिव पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इस नेगेटिव डेंसिटी को कहीं भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे जो बेंजीन पे अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इसके अंदर कॉन्जुगेशन में है। ये एक तरीके से देखा जाए तो इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग। तो कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये स्ट्रक्चर आपका स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू द सेकंड स्ट्रक्चर। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है और ये बना है आपकी सेकंड क्लीवेज की वजह से, तो आपका जो क्लीवेज होगी अब बॉन्ड की वो सेकंड वाले बॉन्ड से होंगी। तो इट मीन्स अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे HI के केस में आपका I नेगेटिव है तो I नेगेटिव यहाँ आज पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा और ये नेगेटिव ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो यानी कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा here will be the iodine and next product will be the O negative। यहाँ पे आ जाएगा आपका H। ये आपका साइड प्रोडक्ट है जो कि पूछा नहीं गया है। तो यानी कि जो मेन स्ट्रक्चर जो पूछा है बेंजीन से रिलेटेड उसका आंसर जाएगा ये। तो अब हम मैच कर लेते हैं। फर्स्ट मैच नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे OH है, यहाँ I आना चाहिए। सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज यहाँ आयोडीन है, यहाँ पे OH लगेगा। डी ऑप्शन देखें तो एक जगह फिनो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सेकंड में कार्बन के साथ आयोडाइड है, यहाँ भी कार्बन के साथ आयोडीन है। तो जो ऑप्शन जाएगा करेक्ट हो जाएगा डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको बताना है इस रिएक्शन में Y क्या होगा जो कि मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। तो जो रिएक्टेंट देखें हम, रिएक्टेंट में आपको गिवन है एसिटोफिनॉल, इसकी रिएक्शन है NaOCl के साथ। यानी कि ये रिएक्शन अगर आप देखें तो कीटोन की रिएक्शन है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ।
तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये बेसिकली NaCl के साथ रिएक्शन आपको टर्मिनल कीटोन्स ही देंगे। ये आइडोफॉर्म टेस्ट है कीटोन का। तो X में जो आंसर आएगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा, वो उसका प्रोडक्ट बनेगा। अब जो प्रोडक्ट है उसकी रिएक्शन कराएंगे SOCl2 जो कि गैस है नेक्स्ट एनिलीन के साथ। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। तो आपको एसिटोक्विनोन गिवन है C11OCH3। इसके रिएक्शन अगर आप NaOCl के साथ कराएं सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा PHCOOH, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं CO नेगेटिव Na प्लस CHCl3। तो बेसिकली ये आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म टेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे क्लोरोफॉर्म निकल रही है आइडोफॉर्म की जगह, बिकॉज वो हम जब रिएक्शन करते हैं वहाँ पे हमें NaOI मीन्स हम वहाँ पे आयोडीन या सोडियम हाइपो आयोडाइड लेके चलते हैं, यहाँ हमने क्लोराइड लिया है। तो अब आपका जो ये प्रोडक्ट बना है CO नेगेटिव Na, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये बन जाएगा PHCOH या फिर बेंजोइक एसिड, दिस इज द बेंजोइक एसिड। तो ऐसे लिख देते हैं ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर हम SOCl2 के साथ कराएं तो जो कार्बोनिल का OH है वो आपका SOCl2 से रिएक्ट करेगा। यहाँ बेसिकली आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH की जगह आपका Cl आ जाएगा और यहाँ बेंजोइल क्लोराइड बनेगा COCl। जैसे हमने अल्कोहल की रिएक्शन करी थी SOCl2 के साथ कि जब जैसे ही हम SOCl2 डालते हैं OH की जगह Cl आ जाता है। सिमिलरली COH का भी OH है उसकी जगह आपका Cl आ जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ SOCl2। फाइन, अब यहाँ पे ये बन गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड नेक्स्ट स्टेप किससे रिएक्ट कर रहा है, एनिलीन के साथ। तो मैं ऊपर वाली रिएक्शन रब कर देती हूँ। तो आपका जो बेंजोइल क्लोराइड है जो COCl ये रिएक्ट करेगा एनिलीन के साथ। एनिलीन इज दिस NH2। ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर्स है बेसिकली इस तरीके से कार्बोनिल पर रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीजन डेंसिटी ऊपर जो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसे pH लिख देती हूँ, PH CO नेगेटिव Cl NH2 पॉजिटिव PH, इसको मैंने अगेन PH लिख दिया। तो अब जरा हम हाइड्रोजन शिफ्ट कर देते हैं। इसके पास NH2 पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन आयन लूज करेगा तो O नेगेटिव पे जाके अटैक करेगा। बट एक काम करते हैं हम यहाँ पे जैसे ही -H पॉजिटिव शो करते हैं, यानी कि इस NH2 ने एक H पॉजिटिव लूज कर दिया इस तरीके से। पॉजिटिव का मतलब है कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो चले गए हैं या वो डेफिशिएंट हो गए हैं। तो लोन क्योंकि अटैक यहाँ लोन पेयर ने किया है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेफिशिएंसी हो गई है। उस लोन पेयर को वापस लाने के लिए हमने इस हाइड्रोजन के बॉन्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए तो आपका H पॉजिटिव निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अब हम कि जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये वापस से डबल बॉन्ड बनाएगा और Cl एज ए लिविंग ग्रुप आपका निकल जाएगा। तो -Cl भी हो गया। तो ये HCl बना देगा आपस में रिएक्ट करके, -Cl नेगेटिव है बेसिकली, ये HCl बना देगा। अब आपका प्रोडक्ट क्या बना, PHCO NH तो बेंजानिलाइट बना आपका, इसलिए बेंजानिलाइट। तो देखते हैं ये स्ट्रक्चर किससे मैच करता है। फर्स्ट से तो मैच नहीं करता, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है PHCO NH तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बी। सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली बी। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट। आपको अगेन एक रिएक्टेंट गिवन है और 3 रिएजेंट्स हैं। रिएजेंट रिएक्शन कंडीशन है। पहली रिएक्शन कंडीशन में आपको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड गिवन है, नेक्स्ट में SOCl2, देन हीट, थर्ड में देन हीट। फाइन, तो अगर हम CrO3 का काम देखें, CR3 इज बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। फाइन, तो देखिए ये जो OH ग्रुप है जो कार्बन बेंजीन से अटैच है इसे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बट ये जो कार्बन जो कि OH से अटैच है, जो कि रिंग में नहीं है बट एक सिंगल चेन है जो रिंग से अटैच है, इस कार्बन को OH को वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना फर्स्ट CrO3 से वो बनेगा COOH एंड यहाँ पे आपका OH है। नेक्स्ट आपकी रिएजेंट है SOCl2। SOCl2 जो गैस है इसकी प्रेजेंस में अगर हम देखें तो SOCl2 अगेन क्या करेगा, जो ये OH है CO का इसको रिप्लेस कर देगा Cl से और SO2 गैस
और HCl गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर देगा। इससे हमें कुछ मतलब नहीं है क्योंकि हमें प्रोडक्ट बेंजीन से रिलेटेड बताना है। तो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट बना COCl, here will be the OH। देखिए अब नेक्स्ट में हीट बोल रहा है, हीट करते ही इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाएगी। बट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन देखिए आपको चेन इस तरफ गिवन है, यहाँ से भी हो सकती है बट ये यहाँ से भी हो सकती है। तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन इस पोजीशन पे होगी या इस पोजीशन पे, वो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस डिसाइड करेगी। तो अगर हम देखें तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन अगर हमें करनी पड़ी तो यहाँ पे अगर साइक्लाइजेशन हुई तो आपके साथ वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन होगा तभी इसकी एरोमेटाइजेशन कंप्लीट होगी। फाइन, यहाँ पे अगर साइक्लाइजेशन होती है तो आपका यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन आपका इजीली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है बाय रिमूविंग दी H और दी H इलेक्ट्रोफाइल या हाइड्रोजन आयन रिलीज होके आपका जो एरोमेटिसिटी है बेंजीन की कंप्लीट हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे जो साइक्लाइजेशन होगी वो इस पोजीशन पे होगी, इस पोजीशन पे नहीं होगी। एक बार मैं फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि सपोज अगर साइक्लाइजेशन हो रही है आपकी इस तरफ, अगर इस तरफ साइक्लाइजेशन है तो आपका जो कंपाउंड होगा उसका फेस इस तरफ जाएगा, COCl, तो ये डबल बॉन्ड जैसे ही इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो ये जो कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है इसका तो कुछ नहीं गया, क्योंकि इसने बॉन्ड अब कार्बोनिल से बना दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज या इस पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए आपको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे जाएगा, जो कि अब इस कार्बन के पास होंगे, बट ये यहाँ पे डोनेशन नहीं होगी बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। फाइन, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। और दूसरी बात ये कि ये जो आपका कार्बन है जहाँ पे आपका कार्बोकेटायन बन रहा है, ये कार्बोकेटायन से अटैच है OH ग्रुप, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज को और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। तो यानी कि यहाँ अब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। तो लेकिन अगर आपका अटैक इस तरफ से हो, सपोज ये आपका बेंजीन है और यहाँ ये COCl है, इस बॉन्ड को हम इस तरीके से बना देते हैं। अब जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा तो अगेन इस कार्बन है तो बॉन्ड इस कार्बन से बनाया, पॉजिटिव चार्ज बना यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम स्टेबिलिटी देखें, अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था कार्बन का, यहाँ पे OH है बट यहाँ पे सिर्फ H है, तो OH का जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है कार्बन से, अब उस कार्बन से खींचेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यानी कि ये OH इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा है, बट ये कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो इट मीन्स अब जो साइक्लाइजेशन होगी वो इस पोजीशन पे होगी, इस पोजीशन पे ना होगी। तो मेन रीजन इज बेसिकली दी डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बन विच हैज द पॉजिटिव चार्ज। तो इट मीन्स अब अगर यहाँ पे आपका ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा OH 2CO, ये बॉन्ड बना यहाँ से, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे जाएगा और आपकी रिंग जो है वो एरोमेटाइज हो जाएगी फिर से एक बार। ना OH, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। भाई अभी मैच कर लेते हैं कि हमारा डिजायर प्रोडक्ट किससे मैच कर रहा है। ए ऑप्शन में देखें तो रिंग जो है OH के बिल्कुल साथ बनाई है, यानी कि यहाँ पे, जो कि अभी मैंने बताया कि वो नहीं बनेगी बिकॉज कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है OH उसको और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। बी ऑप्शन देखें तो OH के 1 पोजीशन छोड़ के आपकी 5 मेंबर रिंग है, तो OH के 1 पोजीशन छोड़ के 5 मेंबर रिंग है। तो इट मींस आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, बी, जो कि हमारे बेसिकली जो हमने सॉल्व किया है उसके प्रोडक्ट से मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज